हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में एक बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन के साथ। तो ये क्वेश्चन हमारे पास जो है एक स्टूडेंट के द्वारा आया है। क्वेश्चन क्या है पहले समझ लेते हैं, फिर सॉल्यूशन करते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन थोड़ा सा लेंदी हो सकता है इसका। कह रहा है कि एट द फुट ऑफ अ माउंटेन द एलिवेशन ऑफ इट्स समिट। समिट का मतलब देखो यहाँ पर जो है बेटा वो होता है, वैसे तो समिट का मतलब तो बैठक, मतलब टॉप, ठीक है। इस 45 डिग्री, कितना है 45 डिग्री। After ascending 1000 meter toward the mountain up a slope of 30-degree inclination, the elevation is found to be 60 degree. Find the height of the mountain. अब इस क्वेश्चन को समझते हैं यहाँ पर। तो जैसे मान लीजिए एक माउंटेन होता है, तो माउंटेन पे बेटा ऐसा है ना, ऐसे इस टाइप से होता है, ऐसा समझ रहे हैं ना, माउंटेन इस टाइप से होता है। तो अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा तो फिगर बना नहीं सकते, तो कहना क्या चाह रहा है, एट द फुट ऑफ अ माउंटेन द एलिवेशन ऑफ इट्स समिट इज 45 फुट। मान लो ये वाला फुट या इधर वाला फुट, यहां से जो इसका एलिवेशन है, समिट, समिट का मतलब बैठक, जो इसका टॉप है, इसका ये एलिवेशन 45 डिग्री है। इसका कहने का मतलब ये है, तो यहां पर इसको हम सी को वो पॉइंट मान लेते हैं जहां से इसका टॉप इसका ए है। इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ये 45 है। ध्यान रखिएगा कितना है यहाँ पर, ये 45 डिग्री है, ठीक है बेटा। फिर क्या कह रहा है, आफ्टर असेंडिंग 1000 मीटर टूवर्ड द माउंटेन, मतलब माउंटेन की तरफ 1000 मीटर बढ़ रहा है, लेकिन कैसे, अप अ स्लोप पे बढ़ रहा है। ऐसा मत समझिएगा कि सीधा जा रहा है वो, ये 1000 ऐसे नहीं जा रहा है, स्लोप पे जा रहा है। कितना स्लोप ले रहा है, 30 डिग्री का, मतलब 30 डिग्री के स्लोप पे इस तरीके से 1000 माउंटेन की तरफ बढ़ रहा है स्लोप पे। तो ये देखो हमने यहाँ पर सी एफ बनाई है। ये जो सी एफ है ये वो स्लोप है, और ये कितनी है इसकी लेंथ, कितना जा रहा है, 1000 मीटर जा रहा है। तो हम यहाँ पे जो सी एफ है हमारा वो 1000 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे ये एंगल कितना बना रहा है, ये जो स्लोप है इसकी एंगल कितना है, ये 30 डिग्री है, ठीक है बेटा, ये भी ध्यान रखिएगा। एलिवेशन इज, अच्छा फिर उसके बाद क्या हो रहा है, स्लोप ऑफ 30 डिग्री इंक्लिनेशन हो रहा है। फिर वहां पे जब पहुंचता है तो द एलिवेशन इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। अब यहाँ पे 1000 मीटर गया, कहां पे पहुंचा, एफ पर पहुंच गया। अब यहां से जब वो टॉप को देख रहा है, उसी पॉइंट को जिसको यहां से देख रहा था सी पॉइंट से, तो यहां से जब इसको देख रहा है तो अब एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाता है 60 डिग्री। अच्छा, एंगल बनाने के लिए भाई ये तो जो आई साइट हो गई, तो हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी तो चाहिए। तो यहां पर हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना ली है जो कि इक्वल है और पैरेलल है बीडी के। इसके इक्वल है बीडी के, ठीक है बेटा। तो ये हमारा फिगर है, और हमसे कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द माउंटेन। तो यहाँ पे बेटा ये जो ए बी है ये माउंटेन की हाइट है। क्या है, ये माउंटेन की हाइट। तो थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ लेट कर लिया भाई, जो ए बी है वो हाइट है माउंटेन की, ठीक है। सी एफ जो है, ये जो सी एफ है वो 1000 मीटर है। बी डी और एफ ई, यहाँ पे बी डी और ये एफ ई जो है ये इक्वल है दोनों, और इसको हम मान लेते हैं एक्स मीटर। यहाँ पर हमने एक्स लिख दिया है, ठीक है ना। तो इतना हमने यहाँ पर कर दिया। अब बेटा देखो हमको यहाँ पर ये पूरा लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। तो बेटा ए ई तो हम यहाँ से 60 डिग्री से फाइंड कर लेंगे एक्स के टर्म्स में, लेकिन बात ये है कि बी कितना होगा, है ना, बी नहीं यहाँ पे पता चल पाएगा। तो बी किसके इक्वल हो जाएगा, एफ डी के। तो एफ डी को कहां से फाइंड कर सकते हैं हम, एफ डी को बेटा फाइंड कर सकते हैं इस 30 डिग्री से, ठीक है। लेकिन उसके लिए सी डी पता होना चाहिए, तो हम सी डी को भी फाइंड कर लेंगे इसकी हेल्प से। तो चलिए इतना करते हैं पहले। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये छोटा सा ट्राइंगल जो है सी डी एफ ले लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो इन ट्राइंगल सी डी एफ, अब सी डी एफ में बेटा ध्यान से देखो, ये तो राइट एंगल है, तो राइट एंगल के सामने ये हाइपोटेन्यूज है। सी एफ हमें हाइपोटेन्यूज दी है, और हमें ये डी एफ यानी परपेंडिकुलर, और ये सी डी यानी बेस निकालना है। तो आप समझ गए होगे क्या करना है। तो पहले हम कॉस थीटा लगा लेते हैं। क्यों, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो यहां से हमें बेस पता चल जाएगा, हाइपोटेन्यूज गिवन है, थीटा भी गिवन है। तो ये हो गया कॉस 30 की वैल्यू यहाँ पर 30 डिग्री, ध्यान रखिएगा 45 नहीं लेना है, 30 डिग्री है, ठीक है। तो ये हो गया 30 डिग्री। बेस यानी कि ये सी डी, बेस सी डी है, हाइपोटेन्यूज है 1000, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, और ये हो गया सी डी अपॉन 100। हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो सी डी की जो वैल्यू आ जाएगी बेटा, वो आ जाएगी कितनी, 50, सॉरी यहाँ पे 1000 है, सॉरी यहाँ 1000 है, तो ये 500
मीटर, ये जो है ये बेटा सी डी की वैल्यू आ गई। ठीक है, ध्यान रखिएगा सी डी की वैल्यू आ गई। ठीक है ना। अब इसी में हम लोग आ जाते हैं, अब हम फाइंड करेंगे डीएफ। तो डीएफ हमारा परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो अब हम यहाँ पे यूज कर लेंगे साइन का। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो थीटा हमारा क्या है, 30 डिग्री है। परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है, एफ डी, परपेंडिकुलर है एफ डी, हाइपोटेन्यूज है 1000, साइन 30 हमारा होता है 1/2, एफ डी अपॉन 1000 हो गया। और तो ये एफ डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 500 मीटर। ठीक है ना। तो एफ डी हमारा 500 मीटर आ गया। अच्छा, अब देखो बेटा यहां पर जो एफ डी है वो किसके इक्वल है, एफ डी किसके इक्वल है, बिल्कुल सही, ईबी के। तो यानी कि ये बी किस, ईबी सॉरी ईबी के, तो ईबी किसके इक्वल हो गया भाई, ये हो गया 500 मीटर। क्यों, क्योंकि एफ डी हमारा 500 है। तो यहां से ये हमारा ये तो भाई हो गया 500 मीटर आ गया। ठीक है, इतना हमको पता चल गया। ठीक, चलो भाई अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं बेटा इस वाले ट्राइंगल में। इसका नाम है ए एफ ई, है ना। ये ट्राइंगल ले लेते हैं, तो हम ले लेंगे इन ट्राइंगल ए एफ ई। इसमें हम लोग ए फाइंड करेंगे। अब ए और गिवन क्या है, एक्स। तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है 60 के लिए, और ये क्या है बेटा, एफ ई क्या है, बेस है। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर किस में होता है, बिल्कुल सही, टेन थीटा में। तो टेन थीटा अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 10 30 30 यहाँ पे है 60 बेटा, कितना है 60 है। परपेंडिकुलर ये ए ई है, थोड़ा सा इसको कर लेते हैं, हाँ ये हो गया ए ई, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, ए ई है। बेस हमारा यहाँ पर जो है वो है एफ ई, क्या है बेटा, एफ ई है। हाँ एक्स है, उसकी वैल्यू अभी रखेंगे। 1060 जो होता है बेटा वो क्या होता है, बिल्कुल सही आपने कहा, √3 होता है। यहाँ पर हो गया ए ई, ये हो गया एफ ई जो कि एक्स है। तो यहाँ से बेटा अगर हम ए ई की वैल्यू की बात करें तो बेटा कितना आ जाता है, वो आ जाता है √3x आ जाता है। ये हो गया भैया √3x हमारा आ गया, ए ई की वैल्यू आ गई। ठीक है ना। अब फिगर को ध्यान से देखो, फिगर में ये जो 45 डिग्री है ये किस ट्राइंगल के लिए है, ए बी सी के लिए। तो अगर हम ट्राइंगल ए बी सी की बात करें तो यहाँ पे ये जो है ना बेटा ये 45 है, तो ए बी अपॉन बी सी, तो यहाँ पे 1045 लग जाएगा, ए बी अपॉन बी सी। 1045 1 होता है, तो ए बी अपॉन बी सी, यहां से हमको मिल गया कि भाई जो ए बी है वो बी सी के इक्वल है। ठीक है ना बेटा, यहां से ए बी किसके इक्वल हो गया, बी सी के इक्वल हो गया। अब बेटा ए बी को ऐड कर लो, ए बी किसके इक्वल है, यहां से लिख लेता हूं मैं, ए बी किसके इक्वल है, बी सी के। ए बी, यहां जरा ध्यान से देखो, ए बी ये है ए बी, तो ए बी किसका किसका सम है, ए ई प्लस बीई का। और बीसी किसका सम है बेटा, बिल्कुल सही आपने कहा सर, सी डी और बी डी का। इनकी वैल्यू रख दो बेटा। ए कितना भी आपने फाइंड किया था, ए आपने फाइंड किया है ये देखा बेटा √3x है ना, तो ए की जगह पर रख दो √3x हो गया। बी आपने कितना फाइंड किया था, 500। सी डी, अब देखो सी डी कहाँ गया भाई, खो गया खो गया खो गया, ये रहा, ये भाई सी डी कितना है, 500√3 है ना बेटा, और प्लस बी डी। अब बी डी ये हमारा एक्स है, चलो भाई ये एक्स रख दिया। ठीक है ना। अब इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये जो एक्स वाली वैल्यूज है इनको एक तरफ कर लीजिए, और ये जो वैसी वैल्यूज हैं √3, ये आ गया माइनस का 500। तो यहां से जब हम इसको एक्स को कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा √3 -1, और इधर से जब 500 कॉमन लेंगे तो ये भी हो जाएगा √3 -1। तो √3 -1 से √3 -1 कैंसिल हो गया बेटा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, x की वैल्यू कितनी आ गई, 500। कितनी आ गई बेटा, 500 आ गई, x की वैल्यू हमारी आ गई 500 मीटर। ठीक है ना। अब हमको जो है फाइंड क्या करना था, ए बी। तो क्या फाइंड करना था, ए बी। तो ए बी बेटा किसका सम था, बिल्कुल सही, ए बी सम था सर ए ई प्लस बी ई का। चलो भाई वैल्यू रख दो। ए ई बेटा कितना था, ए ई हमारा था √3x। ठीक है ना बेटा, √3x, और बी बेटा 500 गिवन है।
चलो भाई, यहाँ पर अब इसको केवल सॉल्व करना रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करते हैं, वैल्यू रख देते हैं। x की वैल्यू 500 है और ये भी 500 है, यहाँ से 500 आप कॉमन ले सकते हैं, तो बच गया √3 + 1। आप यहाँ पर √3 की वैल्यू रख दीजिए। √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732 + 1, तो ये हो गया 500 प्लस सॉरी इंटू 2.732 हो जाएगा, और 500 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए जल्दी से, तो यहाँ पर जो AB है, माउंटेन की जो लेंथ है वो आ गई 1366 मीटर, यानी AB जो लेंथ आ रही, माउंटेन की लेंथ आएगी वो कितनी आएगी, 1366 मीटर। इट इज द आंसर। ठीक है, तो फिर से एक बार इसको देख लेते हैं। देखो उसमें कुछ नहीं करना, फिगर को समझ लो। यहाँ पर सबसे पहले आप इस वाले ट्राइंगल को लेकर के इसके बेस और परपेंडिकुलर फाइंड कर लीजिए। 60 वाला एंगल लेकर के इसका जो है परपेंडिकुलर फाइंड कर लीजिए, क्योंकि बेस को आपने x मान के रखा है। फिर आप पूरा ट्राइंगल एबीसी ले लीजिए जो कि 45 डिग्री के लिए है। वहां से आपको क्या मिल जाएगा, AB और BC इक्वल है। AB में 2 पार्ट है और BC में भी 2 पार्ट है, इनको आपस में इक्वल करके वैल्यू रखना है, सॉल्व करना है, इजिली इसका आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और वीडियो जरूरी नहीं कि एक बार में 100% समझ में आ जाए, एक दो बार आप इसको देखेंगे वीडियो पूरा समझ में आ जाएगा। आई होप कि आप समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं एक और अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।